चैप्टर के अंदर है, आपको आपके बुक के अंदर 5 एक्सरसाइज तो मिल जाएंगे, लेकिन 5 में क्या 5 एक्सरसाइज करना नहीं, लास्ट एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन द होल चैप्टर। अब ये एक चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन डील तो करता है एग्जाम के अंदर, प्लस प्लस एक रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि आपका एमसीक्यू में बैठा होगा डील करने के लिए, आपको 1 मार्क्स वहां बैठा होगा। अब 3 मार्क्स का जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज आपको देखने मिले, हो सकता है मिले, हो सकता है आईसीसी दे भी ना, बता दे रहे दोनों कैसे हो सकता है दे, हो सकता दे भी ना। पहले देता था क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चंस देखो चैप्टर तो उतना ही है ना, तो क्वेश्चन तो उतना फिर सेट कैसे करेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का तो मार्क्स वो 3 से कम कर नहीं सकता मैथ्स से। तो प्रॉब्लम ये हो गया, और एमसीक्यू में कोई बड़ा बड़ा प्रॉब्लम समझ नहीं दे सकता। तो मामला ये है, लेकिन चैप्टर बहुत प्यारा सा छोटा सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन और इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन क्यों नहीं कहते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं कि क्वाड्रेटिक का जो भी इक्वेशन होता है ना उसमें इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ होता है, कहीं भी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नहीं लगा हुआ होता है। तो पहली बात है इक्वेशन और इन इक्वेशन में अंतर समझ आ गया होगा सबको कि इक्वेशन क्या हुआ, इन इक्वेशन क्या हुआ। क्लियर फंडा? एनी डाउट एनीवन? कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अब इक्वेशन और इन इक्वेशन में ये तो लोचा था कि क्वाड्रेटिक को इक्वेशन नहीं कहते हैं, क्यों कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक होता है ऐसे, तो क्वाड्रेटिक की जगह मोनोटिक भी होता है, ट्रिप्टिक या ट्रिप्लेटिक कुछ ऐसे वर्ड होता है वो भी होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक का कहने का अर्थ क्या है कि क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया जो एक्स का पावर होगा, यानी कि आपको जो वेरिएबल का पावर होगा वो 2 होगा, क्वाड मतलब 2। ठीक फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन जो होता है ना, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, लेकिन तुम लोग को हम ये बताएंगे तो दिमाग के अंदर कुछ कम जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा कि भैया ए बी सी एक्स क्या है। एक्स तो फिर ये पहचान में आता है, एबीसी का फंडा क्या है, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है या फिर जिनको थोड़ा कम है इसके बारे में, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक कॉमन इंडिकेशन होता है आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बहुत लोग तो इस फॉर्मूला को डिराइव करके दिखाएंगे, लेकिन हम आप लोगों को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, कि ये सब आप लोग पूछता नहीं है, डिराइव विराइव आप लोग एग्जाम में आता भी नहीं है और टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं। मेन मुद्दा है सम्स, अपना कंसेप्ट समझना, सम्स को आगे फोकस करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का नाम इसलिए है कि इसके अंदर एक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अपने क्वाड्रेटिक देखते हैं, यानी कि स्क्वायर देखते हैं ऊपर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब फंडा ये है कि इसके अंदर अपने को एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फंडा ये है कि एक्स का वैल्यू निकाला। अब एक्स का वैल्यू को 2 नाम दिया जाता है चैप्टर के अंदर, एक तो कि सोल्यूशन और एक रूट्स। इस रूट वाले वर्ड से तो सब सहमत हो गया आई थिंक, हाँ कि ना, रूट्स तो सुना ही हो गया। तो और रूट्स और सोल्यूशन, यानी कि एक्स का जो वैल्यू निकलता है ना, आपको एक बार क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया होगा कि एक्स का सोल्यूशन निकालो, मतलब यही है कि आपको रूट्स निकालना, यानी कि आपको आंसर निकालना है कि एक्स किसके बराबर है, अर्थ एक ही दोनों का, बस दो अलग अलग शब्द, मतलब फेर है करने का, आपका माइंड देखने का तरीका है ये, और कुछ नहीं है। अरे क्लियर है बाबू, आपको कोई डाउट है? ये इतना जो हम बता रहे उतना आपको पता था? पता था, वेरी वेल डन। लास्ट एक्सरसाइज जो होगा चैप्टर का वो अपने आज डील नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग का एग्जाम भी कल, तो उसके पहले हम पहला 4 एक्सरसाइज में आप लोग डील करेंगे। और सिद्धाचार्य वाला फॉर्मूला बार बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये फॉर्मूला इस चैप्टर में ना लग के बाकी चैप्टर में कई बार ज्यादा लग जाता है, हाँ कि ना, एक्स का वैल्यू जब नहीं निकलता। तो ये इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर हो सकता है ये दे, हो सकता है ना दे, लेकिन एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन बैठा होगा और डिस्क्रिमिनेंट वाला सवाल को वो भी हम बता देंगे अभी। क्लियर फंडा, समझ आया? तो अब एक चीज और बता दे, रैशनल, ये वर्ड जो है ना रैशनल, रैशनल का मतलब होता है कि वो नंबर जो कि रूट में नहीं है, जैसे रूट 4। अब तुम बोलोगे कि सर आप तो बोले भैया कि रूट 4 रूट के अंदर नहीं है नंबर, लेकिन रूट 4 का आंसर 2 होता है ना, वैलिड, अपने को पता है ना, तो ये रैशनल नंबर होगा एक्चुअली। अब ये रूट 6 दे देंगे तो इरेशनल कहला जाएगा यहाँ पर। क्लियर है फंडा? ठीक, तो रूट 36 क्या रैशनल है क्या? क्योंकि 6 आपने को आंसर पता है ना, 6 6 36। यही रूट 37 बोल देंगे तो फंस जाओगे यहाँ पर, बोलेंगे सर 6 पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा हमको नहीं पता, हाँ कि ना, तो हो गया इरेशनल वाला आपका फंडा। क्लियर है? अब
अच्छा, हम आप लोग का कराने तो वाले थे रेशियो, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसमें डायरेक्ट अपने स्टार्ट करते हैं एक ही क्वेश्चन से। अगर आपको कहीं ना कहीं बोला है, मान लो आपको कोई इक्वेशन है, मान लो आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इसके अंदर आपको बोला है कि आपका आपका एक्स का वैल्यूज निकालना, तो आपको फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। अरे ये तो आपको आता होगा, फैक्टर्स निकाला है नहीं आता वो बताना पड़ेगा मुझे। फैक्टर्स तो निकाल लोगे कि इसको इसको इंटू करने पे सर सिक्स आना चाहिए और प्लस करने पे फोर आना चाहिए। दो नंबर ऐसे कौन से होते हैं, है ना? फंडा होता है ना वही वाला। तो वो एक तो है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम आप लोगों को बोल देंगे कि x का सोल्यूशन है टू मेरे पास, x का सोल्यूशन मेरे को दिया हुआ है टू, मतलब क्या कि x का वैल्यू टू मेरे को पता है ऑलरेडी, हम इस इक्वेशन के अंदर x के जगह टू पुट कर सकते हैं, हाँ कि ना? सही तो, सही बोल रहे हैं ना? इस बेसिस पे एक सवाल दे आप लोग को। सवाल ये आप लोग का कि क्वेश्चन आप लोग लिखो, इफ इफ माइनस ए if minus a is a solution of the equation, if minus a is the solution of the equation, इक्वेशन आप लोग का है, कॉपी में लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। तो बोला भाई कि माइनस ए जो है ना इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये एमसीक्यू का सवाल है, हम बता दे रहे हैं। ये 3 मार्क्स का तो सवाल नहीं है, इसका औकात नहीं 3 मार्क्स का, लेकिन हाँ एमसीक्यू का सवाल है इसलिए बता दे रहे हैं कि माइनस ए जो है सोल्यूशन है आपका इस इक्वेशन का। तो हम अभी क्या बोले, अगर माइनस हमको पता है सोल्यूशन है तो मतलब एक्स का वैल्यू तुमको पता ही है, हाँ कि ना? सही तो, सही बोल रहे हैं ना? अगर माइनस ए सोल्यूशन है मतलब एक्स का वैल्यू माइनस ए है। अब बोला क्या है कि के का वैल्यू क्या होगा फाइंड करके बताओ तुम मेरे को। के का वैल्यू क्या होगा फाइंड करके कौन बताया टू ए स्क्वायर का जल्दी? ओके, अब कहाँ से बताया, सॉल्व करके बताए हो या कहीं से देख के बताए हो? अरे ना ना, तब तक तुम दोनों जन क्या कर रहा है? हाँ, सी लर्न, दोनों के दोनों जन अभी तक आंसर बता देना चाहिए था, तुम लोग पहले से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आंसर बताओ, 10 सेकंड के आंसर बताओ, 10 सेकंड के अंदर आंसर बताओ हमको। के का वैल्यू बताओ, एक्स का वैल्यू आप लोग माइनस कर दिया है। पूरा बेइज्जती कराएगा तुम लोग, आपको समझ आ गई। बाबू तुम्हारा बैच चेंज कर देंगे, लोग संग मत पढ़ना, ठीक है? छोड़ो, समझ गया। करो चलो सॉल्व करो फास्ट। हो गया, हो गया होगा ना? सुनो, हो गया। टू ए स्क्वायर आया, के का वैल्यू नहीं आया ना, चल रहा है ना, के का वैल्यू आ रही है, ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, है ना? अच्छा ठीक, हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, टू बाई थ्री इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, टू बाई थ्री इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, टू बाई थ्री इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपका है सेवन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब पूछ रहे हो भैया इतने इजी सवाल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपका एमसीक्यू में सवाल आएगा, जो इजी होता है वही आपको पीजी करके चला जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस कि ये तो हो जाएगा हमसे। इसका आंसर बताओ, माइनस नहीं, टू बाई थ्री आपका सोल्यूशन है, के का वैल्यू क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ तो के का वैल्यू तो निकल जाएगा। बताओ हमको आंसर। आर्यन, देखते इस बार कौन आ गया, आता है आंसर के संग पहले। ऋग्वेद एंड अदिति, ठीक है? समझ गए ना इशारे इशारे में क्या बोल रहा हूँ? तो बता दो आंसर, हम वही तो बोल रहे कि आंसर बता दो जल्दी इसके पहले। 3/5, देखिए अब अगर आंसर 3/5 गलत होगा और इन लोग में से कोई सही बोलेगा तो उसको बल्ले बल्ले, और नहीं तो देखते 3/5 ही आंसर आता है क्या? अरे अरे अरे, एक आंसर बोला 3/5 माइनस 3/5। हाँ ना ना, नो नो नो, 1 मिनट, आंसर बताओ जो बताएगा पहले वो। आंसर बताओ वापिस, एक आंसर, एक आवाज, एक आंसर। -5/3, बाकी लोग कौन आंसर देगा मेरे को? 19/6। अदिति आपका? वाह, तीनों का अलग, बहुत बढ़िया, मतलब हमें को सॉल्व करना पड़ेगा। एक तीनों के तीनों, मतलब एक हल्का सा क्या रेस लगा दिए तो तीनों का आंसर गड़बड़ा गया। अब देखते हैं किसका आंसर करेक्ट निकलता है, हम भी देखते हैं।
कौन यहाँ पर बैठा है? क्या है? 2/3 था ना, 2/3, यानी कि x 2/3 का स्क्वायर होगा प्लस, क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना, जल्दी कर लेंगे, हो जाएगा 7 इंटू अपना 2 का स्क्वायर यानी कि 4/9 प्लस के एक्स का वैल्यू 2/3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये सेम फॉर द 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 9 3 का एलसीएम 9 होता है, निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा बात नहीं। 9 1 9, 28 प्लस 3 9 2 6 3। ज्यादा फास्ट लग रहा है किसी को? ऐसा नहीं है ना? 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 2 से 6, ठीक है। और 1 का टेबल है 9 9 1 9 3 से 27। अब आओ आंसर देखिए किसका यहाँ पर चमकता है। 1 प्लस 6k/9 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 प्लस 6k इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इक्वल टू -1/6। हाँ, अब बताओ, अब आओ, किसका आंसर -1/6 था? ये तीनों के तीनों गुड़ गुबर हुए हैं। समझ गया। तीन। हम्म। नहीं, हमको लगा अदिति बोलेगी कि अदिति आंसर नहीं बताई ना, तुम लोग दोनों बताए, तो हमको लगा अदिति बोलेगी हाँ यही आंसर है मेरा भी, क्योंकि वो आंसर नहीं बताई ना, तो पूछना भूल गया, स्टार्ट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन ये है कि x इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 25। देखो आप लोग, हम थोड़ा स्पीड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैथ्स का एग्जाम है, आप लोग को पता है टाइम भागता है बहुत जल्दी। मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम, ये दो एग्जाम है, पेपर बहुत तेजी से भागता है। पेपर क्या समय मतलब पता ही नहीं चलता क्या होता है नहीं होता, इसलिए आप लोग को इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि हमको एक बात है कि आपको हम ये चीज नोटिस करें, एमसीक्यू आप दे रहे हो तो मैथ्स के लिए क्या ही एमसीक्यू और क्या ही थ्योरी, बात तो एक ही है ना, तो तुमको टाइम 2.5 का 3 करना चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बोलो। हाँ, एक्स ही अननोन है, एक्स बताओ, मतलब जो यहाँ पर एक्स चल रहा है वो एक्स बताना है। ओहो, वेल डन। बता। वेट वेट वेट, पहले देख लेते हैं आंसर सही हो नहीं रहेगा, आपका पहले चॉइस है, बताओ आंसर। हाँ, और -5, 5/2 और -5, ठीक है। अच्छा, आर्यन आपका? वो अब 1 मिनट। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। सही है, चलो ठीक है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार मेरा बच्चा रुक आ गया। ठीक है, आई विल सपोर्ट। नेक्स्ट अपना सवाल है कि नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रुको कोई अच्छा क्वेश्चन दे दो, तुम लोग ये सब सीधी पीधी क्वेश्चन तो बहुत करके बैठा, समझ आ गया अब हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका गारंटी देते हैं कोई नहीं बता पाएगा जब तक हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है कि 1/a+b+x इक्वल टू 1/a प्लस 1/p+1/x। एक्स बताओ, है किसी में दम? बता दो, हम भी देखें। कोई ट्राई करना चाहेगा या हम बताएं क्वेश्चन को? करो। अब देखो एक बात और बता देते, ये सवाल तो है काफी इम्पोर्टेंट, पेपर में इसका चेहरा भी देखने मिल सकता है, बता दे। सवाल का समझ, चेहरा ही देख के समझ आ रहा है कि पेपर आने का इसका है, इतना तो है, आ सकता है ये पेपर के अंदर, सवाल का चेहरा देख के समझ आ रहा है। बताओ, एनीवन? थोड़ा सा अंडे का फंडा लगाओ, यहाँ पर आंसर आपको दिख जाएगा। और जाहिर सा बात है, एक्स का वैल्यू निकालना तो ए और बी के टर्म्स में ही होगा, क्योंकि सब कुछ अननोन है, तो ये मत आ, मन में वो समझना कि इसके टर्म्स में तो नहीं होगा आंसर। बताओ मेरे को। एक बार मेरा देखना हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपने कॉपी की तरफ नजर दौड़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, लेकिन हालांकि चैप्टर एक्स से डील करता है, ठीक है, तो हम भी एक्स के संग डील करके चलेंगे, कोई अलग तरीका में नहीं जाना चाहेंगे। 1/a+b+x, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। ऐसे सवालों के अंदर जनरली मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर नीचे इतना कुछ भरा हुआ दिया हुआ ना आपको और ऊपर हुआ ना, तो कोशिश करो नीचे जो भरा हुआ दिया हो वही ऊपर बने,
ठीक है, अगर मान लो वो नीचे वन प्लस ए बी दिया, वन बाई ए प्लस बी दिया हुआ है, तो कोशिश ये करना है कि नीचे वाला ऊपर बने। कोशिश तो आपको करना है, बाकी बने ना बने वो बात की बात है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वन बाई एक्स को उधर से इधर लेके आ रहे हैं। कौन कौन ये किया था, वन बाई एक्स को उधर से इधर लेके आया था? ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और भाई ए प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस एक्स को काटेंगे तो एक्स बचेगा, माइनस एक्स का टेबल में एक बार में आता है, यानी कि ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स हुआ कि बाहर माइनस खड़ा है, ध्यान रहे। ठीक है, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो ए बी आ जाएगा ना, और बी प्लस ए हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। क्लियर तो फंडा? अब यहाँ पर x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस ए बाई ए बी, करेक्ट। x गया प्लस माइनस उड़े। अब यहाँ ए बी और वहां पर भी ए बी तुम लोग को दिख रहा है, कट सकता है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा ना, और नीचे x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी है। ये ए बी उड़ेगा, मानते हो नहीं मानते हो? हाँ कि ना? क्लियर तो? ठीक तो। अब देखो, यानी कि माइनस वन बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू वन बाई ए बी आया। क्या ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब माइनस ए बी इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स को बाहर निकालते जाएंगे हम, ए एक्स बी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना? यानी कि ये क्वाड्रेटिक बन गया, आप लोग को दिख रहा है इसका चेहरा थोड़ा? अगर हम ए बी को छेड़ेंगे, ठीक है ए बी को छेड़ लो, कोई बात नहीं है इसके में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स नहीं, ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी, क्या ये क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म है? क्या ये क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म में बैठा है कि एक्स के स्क्वायर होता है, फिर एक्स के संग कुछ होता है यहाँ पर बैठा हुआ, फिर ए कांस्टेंट पार्ट बैठा होता है, यही तो होता है क्वाड्रेटिक का फॉर्म, हाँ कि ना? ये तो इक्वेशन में फॉर्म होता है, बैठ गया ना? आ गया आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्म। अब मेरे को आंसर बताओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू सॉल्व करके। और एक बात बता देते, नॉर्मल फैक्टर से निकल जाएगा, सीधा आचार्य मानने की जरूरत नहीं यहाँ पर। एच के नॉर्मल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल बात इतना है। कौन से दो नंबर है जिसको इंटू करने पे ए बी आए, कौन सा दो नंबर है जिसको इंटू करने पे ए बी आए और प्लस करने में ए प्लस बी का रिजल्ट आए? ए और बी तो है, ए और बी को इंटू करेंगे ए बी, और ए और बी को जोड़ेंगे ए प्लस बी, यहाँ की ना? सही बात है। तो आंसर बताओ, एक्स का वैल्यू क्या है? माइनस ए माइनस, अरे इनकम्प्लीट है, समझ आया क्या हुआ? सवाल का फंडा थोड़ा सा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ आ रहा है देख के कि सवाल कुछ ना कुछ डील तो करेगा ये। नेक्स्ट आप लोग का, लेकिन इजी इजी क्वेश्चन तो तुम लोग कर लेगा ये, थोड़ी इसको नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड एक्सरसाइज आप लोग को टच करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ काम का नहीं, इतना सम्स बस फालतू का दिया है, अगर आप लोग आता है तो कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक। नेक्स्ट आप लोग का है श्रीधाचार्य वाला फॉर्मूला। देखो श्रीधाचार्य वाला फॉर्मूला बस एक बार हम बता देते हैं। श्रीधाचार्य वाला फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ठीक है, अब बहुत जन ये है जो लोग b के पहले माइनस बी को भूल जाता है, और नहीं तो अगर b का वैल्यू आपके अंदर क्वेश्चन में नेगेटिव दिया हुआ है तो ये लोग क्या करता है कि b नेगेटिव है तो एक ही बार में केवल यहाँ माइनस बी की जगह माइनस टू बैठा देता है, लेकिन वो तो गलत है। b अगर नेगेटिव खुद है, बाहर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा ना, वो तो मतलब पॉजिटिव टू बैठेगा। ठीक तो, क्लियर है तो? नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो इस बात का मिस्टेक तो अवॉइड करो, इसलिए मिस्टेक है पेपर के अंदर देखने मिलेगा। अब ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला टर्म को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक तो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब बोलोगे ए बी सी कहाँ से आया, तो वही जो आपको इक्वेशन बताए थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में आपका हर एक इक्वेशन होता है, उसमें ए वाला पार्ट जो होगा, बी वाला पार्ट जो होगा और सी वाला पार्ट जो होगा। क्लियर है फंडा? कोई डाउट किसी को? चलो बहुत बढ़िया, इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन आप लोग के कोई काम का नहीं है, तो उतना माथा पटाने का जरूरत नहीं उसके अंदर। आईसीएससी का यही है थोड़ा सा कि ये सब चीज़ का अंदर नहीं झोलता, सीबीएसई है उसमें हमको सीबीएसई वाला बच्चा लोग का डेरिवेशन कराते कराते एक तो वो हो जाता है मेंसुरेशन के अंदर ट्राइंगल का डेरिवेशन। भाई प्रूफ दैट का सवाल समझ आता है, लेकिन तुम इतना प्रूफ दैट का सवाल भर देगा पेपर के अंदर, वो लोग खुद पागल हो जाता है बेचारा। और एक तो डब्ल्यू बी, ये दो
इन लोगों का तो बुक ही अलग कलाकारी का बना हुआ है, कौन सा मिट्टी का बुक है समझ नहीं आता। अच्छा ठीक है, सिद्धाचार्य का फॉर्मूला आपको क्लियर है। अब एक बात और बता देते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है ना, उसको क्वाड्रेटिक के संग कैसे रिलेट करेगा, सुन लो ध्यान तरीके से कि हम क्यों बोल रहे हैं बार बार कि क्वाड्रेटिक नहीं देगा, लेकिन हाँ उसका कंसेप्ट दे सकता है, और हाँ दे भी सकता है 3 मार्क्स का, मना नहीं करे कि नहीं देगा। अब एक्चुअली क्या है ना, क्वाड्रेटिक के चैप्टर के अंदर अपने देखेंगे कि दो टर्म्स यूज किया गया है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, क्या आपको बोला ये आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बोला गया ना, ये आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बोला गया ना, ये तो देखोगे। अब काफी लोग इस चीज के अंदर आज भी कंफ्यूज होकर बैठा है, हम सही बात बताते हैं, काफी लोग कंफ्यूज होकर बैठा है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ही, टीचर भी कंफ्यूज होकर अंदर बैठा है। अगर जाओगे ना किसी सवाल पे, एकदम सवाल एकदम वैसा हो और टीचर खुद सॉल्व करते करते वो हो गया, तो वो गारंटी देते हैं इस पार्ट में आके, अब ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मिस्टेक मैथ्स का टीचर है, बट काफी लोग को हम देखे हैं आज भी कंफ्यूज होते हैं। टू सिग्निफिकेंट प्लेस, टू सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट, हम टू का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर तुम बोलते हो 4.8, तो वो नंबर जो तुम्हारा आंसर है उस नंबर के अंदर टोटल कितने डिजिट्स है तुम उसको काउंट करो। 4.8 के अंदर कितने नंबर है, 2 नंबर है ना, 4 और 8, तो ये होता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपका, ठीक है। 4.8 यानी कि ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट में टोटल नंबर काउंट होंगे। और अगर हम यहाँ पर 0.48 दे रहे आपको, तो यहाँ पर आप 3 सिग्निफिकेंट नहीं बोलोगे मेरे को, स्टार्टिंग में 0 लगा रहेगा तो वो काउंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट में, यानी कि अभी भी इसमें दो ही है, क्लियर है फंडा, ठीक। अब 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ 4.8 बोलेंगे तो ये 1 डेसिमल प्लेस है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, ठीक है, समझ रहे हो ना अंतर क्या है। सिग्निफिकेंट मतलब टोटल काउंट होता है, और डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद वाला काउंट होता है, क्लियर है फंडा ना, इसके अंदर कंफ्यूजन होकर नहीं बैठना। और एक बात, डेसिमल फिगर पूछा आंसर या आपको सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको अगर बोला 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर बताना है, यानी कि आप सॉल्व करोगे 3 डेसिमल तक फिर राउंड ऑफ करोगे, 2 डेसिमल बताना है तो 3, 1 तक बताना है तो 2 डेसिमल तक आप आंसर लेके आओगे, फिर उसको 1 डेसिमल राउंड ऑफ करोगे, ठीक है फंडा। जनरली राउंड ऑफ वाला सवाल हिसाब से तो हम जनरली बच्चे लोग को क्या बोलते हैं कि आप लोग का देखो कोई प्रॉब्लम भी ना हो, आंसर चेक करने वाला के पास आंसर शीट है, वो तो आपका काट देगा। अगर आप लोग को मान लो आंसर बोला है कि 4 पॉइंट, आपका आंसर आया 4.2826, ठीक है, आपको बोला है कि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना, यानी कि 82, ठीक तो, लेकिन जनरली आप इसको राउंड अप कर दोगे तो 4.85 हो जाएगा, है कि ना, 6 इधर आके जुड़ जाएगा ना, क्योंकि 6 5 से ज्यादा है ना, 5 या 5 से ज्यादा होता है तो पिछले वाला में आके जुड़ जाता है, यानी कि 4.85 हो गया। लेकिन हम जनरली सबको क्या बोलते हैं कि तुम डायरेक्टली 4.85 लिखने का उसके मतलब ये नहीं कि जब आंसर लिख रहे हो कि एक्स का सोल्यूशन 4.85 है, ये मत लिख देना। हम जनरली सबको ये बोलते हैं कि क्या करना, आंसर जब सॉल्व करोगे तो 4.826 आया, फिर नीचे लिखना उसका 4.85, बगल में एपीपी अप्रोक्स मार देना, ए वर्ड लिख देना, वो अपने आप समझ जाएगा कि बच्चा सही कर रहा है, गलत कुछ नहीं हो, ठीक है। 826 है सॉरी, मतलब उसके पास अगर दोनों आंसर भी मौजूद होगा आंसर शीट में, तो ये ना लगे तुम जो केवल आंसर दिया है वही करेक्ट है, कि उसके पास ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्यों होता है ना कई बार चेक करने के समय ध्यान नहीं दिया जाता, जो आंसर शीट में मेरे पास आंसर है, हर पेपर का आंसर बनता है आपको पता होगा, हर पेपर का आंसर शीट टीचर के पास मौजूद होगा, तो कई बार ये होता है कि हड़बड़ी में अगर तुम्हारा सही भी है तो उसके पेपर में अगर आंसर नहीं है वो, तो ध्यान से उतर जाता है और आपका गलत हो जाता है वहां पर, तो नहीं चाहते कि ऐसा आप लोग के संग हो, इसलिए आप लोग को बता दिया, क्लियर है। देख अदिति आर्यन कोई डाउट, कोई डाउट, कोई भी डाउट बोलो, आर्यन कोई डाउट है बोला, क्लियर है सिग्निफिकेंट और डेसिमल का मतलब, बोलना ही होगा। अच्छा और एक बात, एक क्वेश्चन है, हम आप लोगों को क्वेश्चन तो करवा देंगे, लेकिन अच्छा एक क्वेश्चन है लेकिन सब क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है, एक कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोग हमें भी देंगे, उसके अंदर √85 का वैल्यू आएगा, बीच में √85 आएगा। अब √85 तो सस्ता नहीं है कि इसका वैल्यू हमको याद है कि ना, ये तो इसका तो स्क्वायर रूट होगा ही नहीं, पंगा लेना फालतू है, डेसिमल में आएगा आंसर। तो तुम लोग को क्या तो इस √85 का वैल्यू क्वेश्चन में देगा, मतलब कोई ऐसा रूट आता है जिसका तुमको आंसर नहीं पता है, तो हिसाब से तो उसको क्वेश्चन में उसका वैल्यू देना चाहिए, लेकिन नहीं देता है तो क्या करोगे, लॉग बुक होगा, स्कूल में लॉग बुक मिलता होगा सबको, मिलता नहीं मिलता, मिलता है, लॉग बुक होगा, और एग्जाम में भी लॉग बुक रहेगा, टीचर देगी नहीं आपको,
बार बता दे रहे हैं, आपको मांगना पड़ेगा अगर ऐसा वैल्यू आता है तो। ये स्क्वायर रूट है ना, तो उसका लॉग बुक के अंदर स्क्वायर रूट वाले एक तो टेबल बना होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 85 का क्या स्क्वायर रूट आप लोग देख सकते हो। क्लियर है? तो ये संकोच मत कर देना कि रूट 85 के फॉर्म में आंसर हम छोड़ दे रहे, वो मार्क्स तो आपको दे देगा लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क्स देके ही छोड़ेगा। क्लियर है? समझ आ गया ना निश्चय कैसे कैसे नहीं करना। एक क्वेश्चन है आप लोग का, 3x² माइनस एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। 3x² माइनस एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो बोला गया है कि आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। अब देखो फैक्टर निकलता है तो निकालो, नहीं तो चुपचाप सिद्धाचार्य की तरफ भाग जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना। बोला गया कि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, यानी कि तुम 3 डेसिमल तक जाओगे। क्लियर है फंडा? और इसके अंदर रूट 85 अवकार होगा, बता देते हैं हम स्टार्टिंग से। उसका बगल में वैल्यू लिख लो चाहो तो 9.219। सही सही सॉल्व करोगे तो रूट 85 बीच में आएगा कहीं ना कहीं। 2 डेसिमल प्लेस का आंसर बताना, बताओ कौन फास्ट बताएगा। सिद्धाचार बस लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है इसमें, ए का वैल्यू 3 है ना, ठीक तो। बी का वैल्यू क्या है बताओ तो, -1। सी का वैल्यू -7। क्लियर है सबको? सही तो, कोई डाउट नहीं है। चल बैठा दो, माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। बैठा दो सब जगह वैल्यू बैठा, एकदम अंदर सामने बैठा, और यहाँ एक्स दे देना, एक्स इक्वल टू। ये क्वेश्चन तो अपना 2004 का था, चाहो तो मार्क कर लो। हाँ बोल, क्या बोल रही है? नहीं सही था, नहीं नहीं सही था बाबू, देख सही है, नहीं है डर मत, सही है एकदम कॉन्फिडेंट है। वही तो तेरे को पूछे, गलत नहीं है, सही आंसर कॉन्फिडेंट। मैथ्स के अंदर डगमगाना है, एकदम सही आंसर है, गलत नहीं है। देखो पॉइंट का लोचा होता है तो हमको भी समझ आता है आंसर में, एक बार मन में डाउट होता है जब आंसर पॉइंट में आएगा ना मैथ्स का पेपर में, तब मन में डाउट आता है कि भाई गलत तो नहीं, एक बार रीचेक मार लो, लेकिन सही है। और सिद्धाचार्य एक बात बता रहे, सिद्धाचार्य का मोस्ट प्रोबेबली आंसर पॉइंट में ही जाता है, इसका फॉर्मूला भी ऐसा है, इसका आंसर भी ऐसा ही आता है। तो टेंशन नहीं, आंसर तो अपना करेक्ट है। 2004 का आईसीसी का क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन है आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन इन सब क्वेश्चन के अंदर हमको लगता है आप लोग का हाथ बैठा हुआ है, कोई फालतू में करा के नहीं का जरूरत नहीं पड़ेगा अभी। अच्छा, 2 क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, लिखो तो। एक क्वेश्चन लिखो, x² माइनस 3 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। x² माइनस 3 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन है आपका 2016 का। लिख लो बगल में 2016। आपको बोला गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये लिख लो बगल में बस, मतलब पूरे आंसर में 2 ही नंबर होना चाहिए, फिगर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो, 4x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। 4x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। इसका आंसर आप लोग को भी सेम, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक ही बताना, और ये 2009 है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के पहले कोई ना कोई मेरे को करके बताएगा, नहीं तो सॉल्यूशन भेज सकते हो ग्रुप में, देखेंगे। क्लास के बाद भेज देना, अभी नहीं, यार रेस नहीं चल रहा, ठीक है। वो रेस हटा देना, उस क्वेश्चन को, रेस से बाहर हूँ। नेक्स्ट आप लोग का अब आता है लास्ट एक्सरसाइज, जो कि अभी आप लोग का करा के हाँ क्लास ओवर कर देंगे, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लेना। अच्छा, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एक्सरसाइज पे अपने है। फोर्थ एक्सरसाइज का फंडा है ना कि इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट करके कुछ आ रहा है यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब आप लोग को हम बताए हैं, कैपिटल डी इसका डिनोशन होता है, और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग b² माइनस 4ac बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब रूट्स क्या होगा, कैसे लगेगा, वो तो बताए थे हम पहले भी। जिन जिन का लिखा हुआ होगा उनका लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जिन जिन का लिखा हुआ नहीं है वो चाहो तो लिख लो वापस, कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, सुन लो पहले। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है कि रूट्स जो है आपके, मतलब रूट्स मतलब जो आपके आंसर है, जो आपके आंसर है एक्स का जो रूट्स है वो रियल और डिफरेंट है, रियल और डिफरेंट है, तो आप उस समय यूज करोगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, सिंपल बात इतना ही है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। अगर रूट्स रियल एंड डिफरेंट है तो इसका एक कंडीशन होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ज्यादा होगा। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac होता है। क्लियर है फंडा? नेक्स्ट आपका रूट्स अगर रियल और इक्वल बोलेगा तो क्या करना, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर कर देना। रियल एंड इक्वल ना, इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट भी इक्वल होगा जीरो के। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोग का बोलेगा कि रूट्स केवल और केवल रियल है,
केवल रियल है केवल, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। केवल रियल है, ग्रेटर देन इक्वल टू होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर तुम लोग को समझना है कि भैया हमको याद नहीं रहेगा तो एक बात बता देते हैं। पहला तुम लोग को बताया रियल एंड डिफरेंट का, दूसरा बताया रियल एंड इक्वल का, है ना, बताया तो। अब तीसरा के अंदर केवल रियल बोला है ना, देखो याद करने का तरीका सुन लो। तीसरा के अंदर केवल रियल बोलना है, डिफरेंट ना सेम कुछ तो नहीं बोला। तो यानी कि पहला दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दो। ये तो केवल रियल बोल रहा है, मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ऊपर वाला, इक्वलिटी और ग्रेटर देन को, है कि ना, सही बात है ना। ये दोनों में तो रियल रियल बोला, तो याद करने का तरीका में कोई लोचा नहीं है। नेक्स्ट आप लोग का बोला गया है कि कम्प्लेक्स रूट्स तुम लोग का है नहीं ना, कम्प्लेक्स वाला चैप्टर क्लास 11th वाला लोग का है। ठीक है, तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है, और एक है अगर आपका रूट्स रियल नहीं हो तो लिख लो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स बोलते हैं यानी कि इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका आंसर एग्जिस्ट करता है क्लास 11 12 के हिसाब से। वो कंसेप्ट तो आप लोग को नहीं बता सकते अभी हम उतना, लेकिन हाँ, अगर नो रियल रूट्स लिखा हुआ है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम होता है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम होता है अगर रूट्स रियल नहीं होता है तो। क्लियर है, देखो सिंपल है। रियल होगा, केवल रियल बोला तो ठीक है, जीरो और जीरो से ज्यादा। रियल एंड इक्वल बोला तो ठीक है, जीरो के बराबर। रियल और डिफरेंट ठीक है, जीरो से ज्यादा। फंडा समझ आ गया तो। आर्यन को प्रॉब्लम है तो बोलो आपको समझ आया तो लर्न करने का तरीका। ये लोग काफी लोग रटता है, इसको हम बता दे रहे हैं, हम भी अपने टाइम में रटते ही थे, लेकिन रटने के बाद ये सब चीज भूल जाता है सब लोग। एग्जाम के समय फिर लगता है कि नहीं एक एक चीज को पढ़ना है। बस एक बात वही बता रहे हैं कि रटने का जरूरत नहीं है, समझ लो। रियल बोला है ना, रियल के संग कुछ नहीं बोला, मतलब दोनों कंडीशन को माइन होगा, इक्वलिटी भी ग्रेटर देन भी। और अब इक्वलिटी बोलेगा तो इक्वल बैठा देना, कुछ डिफरेंट बोलेगा तो ग्रेटर देन बैठा देना, बात ही खत्म होता है। बोलोगे नहीं कभी इस चीज को। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन ले इसके ऊपर। अच्छा एक और कंडीशन लिखवाना है, एक और कंडीशन लिखवाना, एक और कंडीशन है लिख लो। ये मिलेगा नहीं आप लोग को, काफी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हमको याद है तो बता देते हैं। अगर आपको बोला कि रूट्स रैशनल है, सुन लो, लिख लो, अगर रूट्स रैशनल है मतलब इफ रूट्स आर रैशनल, रूट्स अगर रैशनल है तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जैसे रूट 36 हो सकता है, रूट 49 हो सकता है, रूट आपका और क्या होगा, और क्या होगा, 625 हो सकता है, मतलब वटेवर जिसका आप रूट निकाल सकते हो। वो नहीं कि जो रूट निकाल दिया आंसर 36 का रूट होता है 6 तो 6 होगा क्या डिस्क्रिमिनेंट का, वैसे नहीं। परफेक्ट स्क्वायर जो मतलब 36 है वो होगा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा डिस्क्रिमिनेंट अगर रूट्स रैशनल दिया है तो। क्लियर है पंडा। अब सवाल भी यहीं से आएगा एमसीक्यू के अंदर, सवाल भी यहीं से है। ये क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द वैल्यू, नहीं नहीं फाइंड द वैल्यू को, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है, 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5 इक्वल टू, बोला रूट तो भाई रियल है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बता दो आंसर, कौन बताता है सबसे फास्ट, देखिए इस बार एक्सप्रेस ट्रेन में कौन बैठा है वंदे भारत में, पता चल जाएगा अभी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई शंका मन में है तो पूछ लो, अल्टीमेटली पेपर आ। हम्म, यही तो अभी बोलने वाले थे। मन में आएगा शंका कि सर केवल रियल दिया है तो मतलब क्या डिफरेंट वाला को इंक्लूड करना है या नहीं करना। कंडीशन लिखवा है ना, जब कुछ नहीं दिया हो तो केवल रियल दिया हो तो। हमको पता है ये सवाल मेरे मन में भी आया था जब हम 10th में थे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज ही सबके अंदर आएगा, देखना ना किसके अंदर नहीं आएगा। केवल रियल बोलेंगे तो एक बार सोचेगा सब, रियल मतलब कौन सा, डिफरेंट या फिर सेम। लेकिन रियल का तीसरा कंडीशन तो एग्जिस्ट करता है। बताओ आंसर, देखिए किसका आंसर करेक्ट है। अच्छा देखो आओ चलो, जो लोग आंसर सॉल्व कर लिया फॉर्म में आ जाए, क्योंकि उन्हीं से अपन सारे सवाल पूछेंगे वही बताएंगे। अच्छा इक्वेशन आपने को दिया था कि 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये पहले से अपने को इक्वेशन दिया, बोला है कि रियल है,
रियल मतलब अपने को पता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, हाँ कि ना? क्लियर है फंडा? अब यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वैसे विद्वान बनने का जरूरत नहीं पेपर के अंदर कि डायरेक्टली बी और ए और सी का वैल्यू बैठा दे रहे, फॉर्मूला लिख दो, गलती नहीं होगा, वरना स्मार्टनेस के चक्कर में वहाँ गलती हो जाएगा। बी का वैल्यू है माइनस पी, मतलब माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा, हम डायरेक्टली लिख दे रहे अब माइनस फोर इंटू थ्री इंटू फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस, अरे वाह, फोर इंटू थ्री इंटू फाइव कितना होता है, पांच या पंद्रह, पंद्रह चौके साठ ना, फोर फाइव 20, हाँ ठीक है, सिक्सटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यानी कि पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी, तो हाँ कि ना? अब सिक्सटी पी स्क्वायर, अच्छा एक बात बता देते हैं हम, देखो हम बता दे रहे प्लस और माइनस का क्या लोचा है, इसको भूल जाओ, इतना तक तो आंसर क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बात और बता देते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू फोर है, मतलब एक्स का वैल्यू टू है, लेकिन हायर क्लासेस में आगे पता चलता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस टू हो सकता है, हाँ कि ना? क्या माइनस टू का स्क्वायर भी तो फोर होता है, प्लस टू का भी, तो वही फंडा है। टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी है, मतलब पी ग्रेटर देन इक्वल टू, तुम यहाँ बैठाओगे, अगर हम इक्वलिटी का सिंबल एक बार नहीं बताते हैं तो यहाँ पर, अच्छा ठीक है, इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी नहीं बैठाओ एक बार, पी ग्रेटर देन पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी, मतलब तुम बोलोगे सर सिक्सटी के इधर रूट आएगा तो, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस आएगा, ये दो सिंबल बैठाओगे, क्लियर? तो लेकिन दोनों पी से ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकते, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो इस तरफ जा रहा होगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो उल्टा तरफ जा रहा होगा अपना, यानी कि पी जो है, प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है, यानी कि पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट सिक्सटी हो गया, और पी जो है एक बार लेस देन इक्वल टू रूट सिक्सटी हो गया, माइनस सिक्सटी। क्लियर है फंडा? विदाउट कोनो डाउट, एनीबडी, एनीथिंग, एनी डाउट? लास्ट क्वेश्चन देखो, क्लास ओवर फिर। लास्ट क्वेश्चन, इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स के इक्वल टू जीरो, ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन बताएगा सही आंसर? ठीक है, कुर्सी की पेटी बांध लो और दिमाग को दौड़ा लो। एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन, अच्छा हाँ रिपीट करे बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस के सिक्स के, सिक्स के, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स के इक्वल टू जीरो, सिक्स लिखे हम, सिक्सटीन नहीं लिखे वहां पर, ठीक है, आगे क्वेश्चन रिपीट करें, क्या रेडी तो कलम चलने के लिए? ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया कि आपको के जो है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, लिख लो, के इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल हम नेशन लिख दिया जाता है, नेचुरल, नेचुरल नंबर के एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये आपको बताया गया, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि रूट्स जो है इसके रैशनल है, और के का सबसे छोटा वैल्यू क्या है बता दो, रूट्स रैशनल और के का सबसे छोटा वैल्यू, मतलब के नेचुरल नंबर तो है, और के का सबसे छोटा वैल्यू क्या है वो बता दो, बताओ देखिए कौन बताता है फर्स्ट, लास्ट क्वेश्चन।